area of basically Mohammed Agency. अब हम मोहम्मद घाट से वलीदात की पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। वलीदात की पहाड़ियाँ क्या हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम आपको वहाँ चल के बताते हैं। हम वलीदात के बेस कैंप पे पहुंच गए हैं। मोहम्मद एजेंसी की सबसे टफेस्ट और फियर्सेस्ट फाइट्स इस पहाड़ी पे हुई। The law enforcing agencies secured this feature also. This is a Walidat feature. This was, out of the entire area, this was the most difficult operation when the forces went for securing of Walidat. आपको चलते चलते बताएंगे कि इस एक पहाड़ी पे मिलिटेंट्स का जो गढ़ था उसको किस तरह से कॉन्कर किया गया। अब हम बेस कैंप 1 से बेस कैंप 2 की तरफ जाएंगे और वहाँ से लॉजिस्टिकली आगे मूव करेंगे। इक्कीसवीं सदी में हाईटेक दौर में पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ये खच्चर आज भी जंग के लिए सामान लेके जाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और इस बैटल जोन में ये सबसे इफ़ेक्टिव मोड है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इन ऊंची पहाड़ियों पे लेके जाने के लिए। पाकिस्तान फ़ौज जो इधर या पाकिस्तान फ़ौज या फोर्सेस जिसमें मैंने कहा फ्रंटियर कोर भी है, टैंक्स भी हैं, पाकिस्तान आर्मी के SSG भी है, सारे फोर्स हैं, आर्टिलरी भी है, तोपखाना। ये सिर्फ कौम के पीछे हौसले से लगती है। ये बात है, शायद आपको ये अगर आप ना आए तो मुश्किलात का इधर ना पता होता कि ट्रुप्स जो हमारे हैं वो किन मुश्किलात से इधर लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से, पाकिस्तान को इस थ्रेट से ख़त्म करने की। कि ये लोग जो पाकिस्तान को थ्रेट पोज कर रहे हैं इनको एलिमिनेट किया जाए सो दैट लोग पीपल सिटिंग इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, दे शुड बी सेफ। मंसूर साहब, आप यहाँ पे कब आए थे पहली दफ़ा? फर्स्ट टाइम 6 अप्रैल की शाम, आज तक मुझे याद है जब हमने स्टार्ट लिया था। अच्छा। इस इलाके को दहशतगर्दों से क्लियर करने के लिए, और 6 अप्रैल से लेकर आज तक आप देख लें कि कितना पीरियड बनता है। अभी तक हम सरगर्म अमल है। फिर 6 अप्रैल को आप आए थे, क्या हालात थे यहाँ पे? 6 अप्रैल को जब हमने स्टार्ट लिया था तो उस वक़्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि किस किस्म की हमारे सामने मुश्किलात होंगी, लेकिन जब पहाड़ पे पहले जो हमने हिल पे चढ़े थे और फर्स्ट टाइम हम पे जो फायर आया था, और मुझे याद है हमारा एक नायक इस्माइल बलोच जिसकी एक टांग उड़ गई थी, आईडी ब्लास्ट हुई थी, तो उस वक़्त अंदाज़ा हुआ कि ये लोग हमारे दोस्त नहीं हैं और मुल्क को इनसे पाक करना, साफ करना बहुत ज़रूरी है। सही। आपसे आगे चल के मज़ीद पूछते हैं अभी। अच्छा मनसर, जो 6 अप्रैल को आप आए और फायर हुआ और आपका साथी ज़ख्मी हुआ, उसके बाद क्या हालात बने? उसके बाद से लेके आज तक आप देख लें कि मुसलसल हम जद्दोजहद में हैं और इंशाल्लाह लगे रहेंगे जब तक कि हम इलाका क्लियर नहीं कर लेते। सही।
काफ़ी हद तक हमने उनको पुश बैक कर दिया है और इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब ये इलाका। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए, काफ़ी मुश्किल इलाका है। जी जी, तो यहाँ पे आप लोगों ने इंजीनियरिंग ने क्या क्या काम किया, कोई माइंस वगैरह लगी हुई थी? बिल्कुल जी, एज इंजीनियर अगर आपको जानना चाहें तो हम लोग जो है ना लीड करते हैं बाकी फोर्स को। अच्छा, एज ए BD स्क्वाड हम लीड करते हैं और बाकी लोगों ने हमें फॉलो करना होता है। अच्छा, BD स्क्वाड क्या होता है? रास्ते में इन्होंने IEDs लगाई होती हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अच्छा, तो उन IEDs को क्लियरनेस हमने देना होता है। इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको शिबल डिवाइस कहते हैं, जिससे रास्ते में कोई भी मेटालिक चीज़ या कोई एक्सप्लोजिव या इस किस्म की चीज़ तो वो इन्फॉर्म करती है, उसकी टोन है कि इधर कुछ है। अच्छा, तो हम उसको वो आपने इस सारे इलाके में क्लियर किया? बिल्कुल जी, जिधर कैसे क्लियर किया? यहाँ तो सारे वो कहते हैं अस्करियत पसंद बैठे थे, तो आप लोग आके चलते गए और क्लियर करते गए, ये कैसे? हम चलते गए, क्लियर तो नहीं करते गए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई फायर शायर नहीं आया आगे से? फायर, सिर्फ फायर की मुश्किलात ही नहीं थी, बल्कि अभी आप मेरे साथ चल रहे हैं, इलाका आपके सामने है कि एक तो हमारे पास अपना इक्विपमेंट काफ़ी होता था, इसके साथ साथ क्लाइम आप चढ़ाई देख लें कितनी है, और साथ अपनी फोर्स के लिए रास्ता भी क्लियर करना। तो यार ये सारी मुश्किलात अगर आप सामने रखें फिर भी मुतमैन है। माजी के हवाले से अगर देखें तो मादरे वतन के बेटों ने जिस तरह माजी में इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की, तो हम भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाल्लाह इस हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब आप ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आगे जा रहा था, आपका क्लियर करते जा रहे थे, जी जी, तो किस किस्म की आपको रेजिस्टेंस मिली है? हाँ, उसके लिए सबसे पहले जो दुश्मन है उसकी कोशिश ये होती है कि वो इस किस्म की चीज़ या IED इस जगह पे लगाता है कि 300 या 400 मीटर्स ऊपर उसने एम लिया होता है कि जैसे ही वो IED वो बम ब्लास्ट होता है तो कुछ तो उससे नुकसान होता है और बाकी फोर्स पे वो फायर ओपन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने रखनी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मिस्टेक कोई नहीं की, जैसे ही IED मिलती थी बाकी फोर्स को हम डिप्लाई कर देते थे एक मुनासिब डिस्टेंस पे, सेफ डिस्टेंस पे। रिप्लाई करने के बाद हम उसको डिफ्यूज़ कर देते थे।